हेलो बच्चों। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज लेके आ गया हूं आपके लिए क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर। और आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स या प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। तो एरर एनालिसिस पे एक वीडियो में बना चुका हूं, आप उसको देख के ही यहाँ पे आइए क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें आज यूज होंगी। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो बच्चों, हमने किसी रेक्टेंगल की लेंथ मेजर करी, ठीक है। एक रेक्टेंगल था हमारे पास, उसकी लेंथ मेजर करी। अब उसमें कुछ एरर आ गया, ठीक है, कुछ एरर है उसमें। अब ब्रेड्थ मेजर करी तो उसमें भी क्या है, एरर है। अब मैं जब लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो एरिया निकलेगा रेक्टेंगल का, उसमें भी तो एरर आएगा, क्योंकि एरिया लेंथ और ब्रेड्थ को मिला के ही तो बना है। अगर दोनों को मिला के बना है, दोनों में कुछ कुछ एरर है, तो एरिया में भी कुछ एरर पक्का आएगा। ठीक है, तो आज वही करेंगे हम कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर का क्या होगा और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एरर को क्या होगा, क्या वो बढ़ जाएगा या वो कम हो जाएगा। तो बच्चों, पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है, YouTube की स्क्रीन को फुल स्क्रीन में डाल दीजिए और चलो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सफर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज में हो तो एरर्स का क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखो, मैंने मान लिया पहला जो एक स्क्वायर है, चलो मान लिया एक स्क्वायर है, उसका एरिया है मान लिया 25, ठीक है 25, और इसमें इतना एरर है। ठीक है बच्चों, अब हमने एरिया तो निकाल लिया लेकिन इतना एरर है उसमें, वो 0.5 ज्यादा भी हो सकता है, 0.5 कम भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, और एक और एरिया निकाला दूसरे स्क्वायर का, ठीक है, उसका एरिया था मान लिया 30 प्लस माइनस इसमें था 0.5, इसमें भी क्या था 0.5 एरर। मतलब हमसे गलती हो सकती है कि 0.5 हो सकता है ज्यादा हो जाए या 0.5 हो सकता है कम हो जाए। तो ये दो एरियाज थे। अगर मैं बोलूं इन दोनों एरियाज को प्लस करो और बताओ एरर के साथ क्या आंसर आएगा, एरर कितना हो जाएगा। तो बच्चों, एक बात को दिमाग में डाल लो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, एरर हमेशा 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 प्लस होगा। एरर हमेशा प्लस होगा, एरर हमेशा प्लस होगा, ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलो कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो एरियाज को प्लस कर दो। तो 25 प्लस 30 किया तो कितना आ गया 55, और प्लस माइनस एरर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1। यूनिट भी आगे लिख दूं तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा प्लस और माइनस का चक्कर। अगर मैं बोलूं इन दोनों को माइनस कर दो एरियाज को, तो क्या होगा, अब A2 माइनस A1 अगर मैंने किया तो क्या होगा बच्चों, तो एरियाज तो माइनस हो जाएंगे। 30 में से 25 गया, कितना आ गया 5, और एरर क्या होगा, एरर प्लस होगा, एरर हमेशा प्लस होगा। तो 5 प्लस माइनस 1 मीटर स्क्वायर। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एरर हमेशा प्लस होगा, ध्यान में रखना। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। चलो, अब आपकी बुक का एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था कि दो बॉडीज का टेम्परेचर मेजर किया। एक बॉडी का टेम्परेचर है मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज कुछ और ले लेता हूँ ना, आपकी बुक में वो 0.5 वाला ही था, तो 0.8 है मान लिया, ठीक है। और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, वैल्यूज मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन जो है बुक में वो T1 T2 वाला ही है, ठीक है, तो आपको वो करना है, कुछ भी नहीं, प्लस माइनस ही है। तो ये मान लिया 0.4 है एरर यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है, आपसे बुक में क्वेश्चन पूछा हुआ कि इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, और प्लस माइनस एरर तो हमेशा प्लस ही होगा, तो 4 प्लस 8 12, तो यानी 1.2। तो ये आपका आ गया डिफरेंस ऑफ टू टेम्परेचर्स। तो आई होप आपको
ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अगर एरर भी साथ में दिया हो। ठीक है बच्चों, हो गया हो गया हो गया, ओके। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो भी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मान लिया दो रजिस्टर है आपके पास, ठीक है, एक है R1, ठीक है, 25 प्लस माइनस 0.2 ओम, ठीक है। अब मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू वो वाली आनी है, ठीक है, मैं खुद से वैल्यू दे रहा हूँ। और R2 कितना है, मान लिया 35 प्लस माइनस 0.5 ओम। तो आपको बताना है कि अगर इन दोनों रजिस्टर को जोड़ दिया सीरीज में, कैसे जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया, तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि सीरीज में जब दो रजिस्टर को जोड़ते हैं तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, सीधे प्लस कर देते हैं। तो R1 प्लस R2 करना है आपको, तो R1 प्लस R2 करेंगे तो 25 में 35 प्लस कर दोगे तो 5 और 5 10 और ये 6 प्लस माइनस एरर क्या होगा, प्लस होगा 0.7। तो ये आपका आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोलो कितना आसान है, ठीक है, तो जोर से बोलो जय माता दी। नहीं भैया बहुत आसान है। प्रॉब्लम यही होती है, एक तो ना यूट्यूब पे अगर क्लासेस लो, हम अकेले ही बोलते रहते हैं, कोई बोलता ही नहीं है, फिर हमको कैमरे से बात करनी पड़ती है। तुम लोग कमेंट कर सकते हो यार, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, उसमें क्या होगा, चलो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो कोई लगा सकता है तुक्का कि क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मान लिया कि चलो अब एरिया का एग्जांपल ले लेते हैं, अब ले सकते हैं एरिया का एग्जांपल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब मान लिया कि लेंथ है आपके पास 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है, और ब्रेड्थ है आपके पास 2 प्लस माइनस 0.3 मीटर। तो अब क्या करोगे बच्चों, तो क्या करोगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं यहां पे नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, यहां पे फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई होते हैं। क्या एरर होते हैं, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर। तो मैंने पिछली वीडियो में करवाया हुआ फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। तो देखो यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा वो आपको ध्यान में रखना है, डेल्टा ए अपॉन ए, एरर इन ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, एरर इन एल अपॉन एल, प्लस, ये हमेशा प्लस होगा, डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, सारे के सारे फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, फ्रैक्शनल एरर प्लस हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, डेल्टा एल हमारे पास है 0.2, एल हमारे पास है 5, डेल्टा बी है हमारे पास 0.3, बी है हमारे पास 2, ए हम निकाल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, ठीक है, और डेल्टा ए वहां से हम एरर निकाल लेंगे एरिया में। चलो देखो, सबसे पहला काम है हमारा एरिया निकालना, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया तो कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी 5 2 जा 10 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास ए। अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो डेल्टा ए तो मेरे को निकालना है, यानी एरर इन ए मेरे को निकालना है, अपॉन ए कितना है 10 है, इज इक्वल टू डेल्टा एल, एल में कितना एरर है 0.2 है, अपॉन एल कितना है 5 है, प्लस डेल्टा बी कितना है, बी में कितना एरर 0.3 है, अपॉन बी कितना है 2 है। तो बस इसको सोल्व करना, डेल्टा ए की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा ए अपॉन 10 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 10, आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो ये 5 2 0.4 प्लस 5 1.5, ठीक है बच्चों। तो ये देखो 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहां से आपके पास डेल्टा ए की वैल्यू क्या आई, इन दोनों को आप प्लस कर दोगे, 5 + 4 = 9 और ये 1, यानी ए में कितना एरर आया 1.9। तो अगर आपको कोई बोले एरिया लिखने को तो क्या लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू, एरिया कितना है 10 और इसमें एरर कितना है 1.9।
अब बच्चों यहां से आप परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो। देखो डेल्टा ए कितना आया, 1.9 आया। देखो मैंने कल आपको बताया था कि फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो डेल्टा ए अपॉन ए करोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो ये आपके पास आ जाएगा परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए। तो देखो परसेंटेज एरर इन ए कैसे निकलेगा, तो डेल्टा ए कितना है 1.9 है, अपॉन ए कितना है 10 है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा आपका 10 से 10 कैंसिल, 1.9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 19%। तो देखो यहां से आप परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब देखो डिवीजन में भी सेम ही बात होती है। ठीक है, चलो देखो अब मान लिया कोई डिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये है डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों डिवाइड हो रही हैं। अब मान लिया मास है 10 प्लस माइनस 0.5 kg। ठीक है, और वॉल्यूम है मान लिया ये मान ली कितनी है 20। वॉल्यूम कितनी है 20 प्लस माइनस 0.5। ठीक है बच्चों, मीटर क्यूब। तो ये है आपके पास मास और वॉल्यूम। तो अब दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अब फिर से इनके क्या होंगे, फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सोचना ही नहीं कुछ, सीधे प्लस कर देना। देखो जैसे मल्टीप्लाई में भी यही चीज की थी, डिवाइड में भी यही चीज करेंगे, कुछ नहीं सोचना, सीधे कर दो। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या आएगा यहां पे। तो ये चीज तो निकालनी है, ये निकाल सकता हूं मैं पहले। तो देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास कितना है 20, वॉल्यूम कितनी है सॉरी ये 10/20। तो 10 से 10 कैंसिल, 1/2 यानी 0.5। तो देखो कितना आ गया, डेल्टा तो निकालना है हमको, एरर तो निकालना है डेंसिटी में, और ये कितना है 0.5 है। इज इक्वल टू डेल्टा एम, मास में कितना एरर 0.5 अपॉन मास है कितना 10 है, प्लस वॉल्यूम कितना एरर 0.5 और ये अपॉन में 20। तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो डेल्टा, तो डेल्टा डेंसिटी इज इक्वल टू, ये नीचे 0.5 है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आ गया 20, ये कितना 2, ये 1 प्लस 0.5 यानी ये कितना आ गया 1.5 अपॉन 20। अब देखो ये वहां पे चला जाएगा, 15 जो कितने होते हैं 75 होते हैं। तो 0.75 अपॉन 20 ये आ गया आपके पास डेल्टा। ठीक है, ये अब यहां से जा चुका है तो ये आ गया आपके पास 0.75 अपॉन 20। ये आ गया डेल्टा इन डेंसिटी, एरर इन डेंसिटी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों, बस फ्रैक्शनल एरर को क्या करते जाओ, प्लस करते जाओ। तो यहां पे अगर मैं जनरल फॉर्म में देखो, अगर मैं लिखूं कि मान लिया कोई क्वांटिटी है z, ठीक है, और इसमें ये दो क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जो डेल्टा z अपॉन z होगा वो होगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर z है आपके पास a अपॉन b तब भी कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है बच्चों, अब एक और तीसरी बात रह गई कि अगर पावर में हो, क्या हो, पावर में हो, मान लिया ये है z इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक है, और b की पावर y, ऐसे कुछ दिया है, तब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू जो पावर है उसको पहले लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, और आगे डेल्टा a अपॉन a, फिर प्लस पावर को पहले मल्टीप्लाई कर दो और डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, और अगर आपको परसेंटेज एरर पूछे, क्या पूछे, परसेंटेज एरर अगर आपसे पूछे तो क्या करोगे आप,
डेल्टा z अपॉन z को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, ये आपका आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो ये था बच्चों, कोई भी ये डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करें, क्वेश्चंस ट्राई करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये फिजिक्स है, क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। आज ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, और बस अब मैं एक दिन में स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा वो वाला भी, ये वाला भी। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।